कैलोरीमीटर, ऊष्मा मापी। इस वीडियो में हम कैलोरीमीटर को समझेंगे। कैलोरीमीटर किस तरीके से काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्किंग क्या है इसकी और एप्लीकेशंस क्या होते हैं। कैलोरीमीटर वह डिवाइस है जो हीट फ्लो की क्वांटिटी को नापने के काम आता है। यह हीट फ्लो की क्वांटिटी केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल चेंज के दौरान फ्लो कर सकती है। कैलोरीमीटर लैटिन वर्ड कैलोर, जिसका मतलब होता है हीट या ऊष्मा, और ग्रीक वर्ड मीटरी यानी कि मेजर करना, मापना, इससे मिलकर बना है। कैलोरीमीट्री वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हीट को नापा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, यदि दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के टच करके रखा जाए तो हीट वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी। और कब तक फ्लो करेगी? यह हीट तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर एक समान ना हो जाए। इस प्रोसेस को हीट एक्सचेंज भी कहते हैं। तो वार्मर ऑब्जेक्ट जितना हीट लॉस्ट करती है उतना ही हीट गेन कूलर ऑब्जेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड। टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर 4 प्रकार के होते हैं। एडियाबेटिक कैलोरीमीटर, रिएक्शन कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर और कैलवेट टाइप कैलोरीमीटर। एडियाबेटिक कैलोरीमीटर का यूज रन अवे रिएक्शन को स्टडी करने में होता है। रन अवे रिएक्शन से मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो और उसका लॉस बहुत कम हो। तो इस कैलोरीमीटर का यूज एडियाबेटिक एनवायरनमेंट में किया जाता है। तो सैंपल या मटेरियल से जो हीट जनरेट होगी वो टेम्परेचर बढ़ाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन और फास्टर होने लगेगा। तो इस तरह के रिएक्शन की स्टडी करने के लिए एडियाबेटिक कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। रिएक्शन कैलोरीमीटर में केमिकल रिएक्शन इंसुलेटेड क्लोज्ड कंटेनर में होती है। यहाँ पर हीट फ्लो और टाइम को मेजर किया जाता है। जो कुछ भी हीट प्रोड्यूस होगी, हीट फ्लो होगी, उस हीट फ्लो को कांस्टेंट टेम्परेचर में स्टडी किया जाएगा। और यह भी देखते हैं कि मैक्सिमम हीट रिएक्शन के दौरान कितनी रिलीज हो रही है, कितनी फ्लो कर रही है। बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक तरीके का कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर भी होता है और इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है उन रिएक्शंस के लिए जहां पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो। यानी कि यहाँ रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने के बाद एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। वहाँ पे स्टडी करने के लिए हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर में पानी यूज़ किया जाता है। तो पानी का जो भी टेम्परेचर चेंज होगा उसको हम लोग स्टडी करते हैं। कैलवेट टाइप कैलोरीमीटर। कैलवेट टाइप कैलोरीमीटर में 3 डायमेंशनल फ्लक्स सेंसर्स का यूज़ किया जाता है जो कि थर्मोकपल से मिलके बनते हैं। यहाँ पर सैंपल साइज बहुत ज़्यादा रहती है। कैलवेट कैलोरीमीटर की भी साइज बहुत ज़्यादा रहती है। कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर का यूज़ एंथैल्पी चेंज यानी रिएक्शन में जो कुछ भी एंथैल्पी चेंज हो रहा हो उसकी स्टडी करने के लिए किया जाता है अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कॉफी कप कैलोरीमीटर। अब हम एक बेसिक कैलोरीमीटर को देखते हैं, समझते हैं। बेसिक कैलोरीमीटर में एक कंटेनर होगा जिसमें पानी रखा रहता है, कंबक्शन चैम्बर होगा। यहाँ पे हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं पानी के टेम्परेचर को नापने के लिए। जो मेटल हमने वेसल यूज़ किया है, मेटल वेसल यूज़ किया है, उसको वुडन ब्लॉक में रखा जाता है। यानी कि इसको थर्मली इंसुलेटेड रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ बाहर का टेम्परेचर अंदर ना आ पाए और अंदर का टेम्परेचर बाहर ना जा पाए। थर्मामीटर का यूज़ करते हैं जो पानी है उसके टेम्परेचर को नापने के लिए। एक स्टेरर का यूज़ करते हैं। स्टेरर को ऊपर नीचे करते हैं ताकि पानी डिस्ट्रीब्यूट हो और पानी के डिस्ट्रीब्यूट होने से पूरे पानी में पानी का टेम्परेचर एक समान रहता है। अब हम कैलोरीमीटर की वर्किंग समझते हैं। यहाँ पर हमने
एक हीटिंग एलिमेंट से हीट क्यू ट्रांसफ़र करी है पानी और इसके कंटेनर में। पानी और कंटेनर का टेम्परेचर तब तक बढ़ेगा जब दोनों का टेम्परेचर एक समान ना हो जाए। जो कुछ भी हीट सप्लाई हमने करी है, जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के थ्रू जो हीट सप्लाई हमने करी है, वो पानी और उसके कंटेनर का टेम्परेचर को बढ़ाएगा। कितना टेम्परेचर राइज हुआ है? टेम्परेचर राइज हुआ है डेल थीटा। तो हीटिंग एलिमेंट को करंट दिया I, वोल्टेज क्या था V, कितनी देर के लिए करंट सप्लाई किया? टाइम T के लिए। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी VIT। लिक्विड और उसके कंटेनर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी? लिक्विड ने हीट एब्जॉर्ब करी है MlCl डेल थीटा और कंटेनर ने हीट एब्जॉर्ब किया है McCc डेल थीटा, जहाँ पर Ml मास ऑफ लिक्विड है, Mc कंटेनर का मास है, Cl स्पेसिफिक हीट है लिक्विड की और Cc स्पेसिफिक हीट है कंटेनर की। दोनों को मिलाएं, क्योंकि हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, यानी जितनी हीट हमने दी है उतना ही टेम्परेचर राइज हुआ है। तो कितनी हीट हमने दी है? VIT, ये बराबर होगी MlCl डेल थीटा प्लस McCc डेल थीटा के। एप्लीकेशंस ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का यूज़ बॉडी के थर्मल चेंज को नापने के लिए होता है। इसका यूज़ थर्मोकेमिस्ट्री में भी होता है, जहाँ हमको एंथैल्पी, स्टेबिलिटी, हीट कैपेसिटी का पता लगाना हो। सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल को टेस्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। वेस्ट और रिफ्यूज डिस्पोजल के लिए भी कैलोरीमीटर का यूज़ होता है। लिक्विड क्रिस्टल्स की स्टडी करने के लिए फार्मास्यूटिकल और पॉलीमर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है। फ्यूजन और क्रिस्टलाइजेशन की स्टडी करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज़ होता है। फूड और मेटाबॉलिक स्टडीज़ के लिए, प्रोपिलेंट और एक्सप्लोसिव टेस्टिंग के लिए भी कैलोरीमीटर का यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हमने कैलोरीमीटर को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।